नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कीबोर्ड के बारे में कुछ बेसिक टिप्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा। ये जो मैंने पहला बटन बजाया है इसको बोलेंगे हम सी, क्योंकि जो हारमोनियम में कीबोर्ड होता है वो मोस्टली सी से, यानी कि पहली जो सफ़ेद होती है वहाँ से स्टार्ट होता है। अब बच्चे कन्फ्यूज़ ये होते हैं कि हम पहली सफ़ेद से बजाएं या पहले काले से बजाएं। तो देखिए, आप यदि सी से बजाना चाहें तो वहाँ से भी बजा सकते हैं। देन आप सी शार्प से बजा सकते हैं, बी से, डी से, डी शार्प से, कहीं से भी आप इन 12 सुरों से बजा सकते हैं। देखिए मैं आपको 12 सुर पहले कंफर्म करवा देता हूँ कि 12 सुर कौन से होते हैं। ठीक है, देखिए सी, ये जो है सी, देन सी शार्प, डी, डी शार्प, ई के जो ई के बीच में, ई और एफ के बीच में ना ब्लैक की नहीं होती, यानी कि ऐसा बोला जा सकता है कि ई का शार्प नहीं होता, यानी कि ई का शार्प नोट नहीं होता। देन एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, देन बी। अब बी और ए के बीच में भी देखिए आप, सॉरी बी और सी के बीच में भी कोई भी यहाँ पे ब्लैक की आपको नहीं दिखेगी। तो बी और सी के बीच में यानी कि बी का शार्प भी नहीं होता। तो यहाँ पे हम पहले 12 सुर समझते हैं। देखिए सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी। हम बी, सी से लेके बी तक आएंगे तो ये हमारे 12 सुर कंप्लीटली हो जाएंगे। ठीक है, और हम वापस से दूसरे सी पे यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, स्क्रीन पे अभी पूरे कीज़ नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं आपको सप्तक के बारे में ही बताता, लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए एक सप्तक नाम की भी एक चीज़ होती है, आपने शायद सुना होगा, जो ग्रुप ऑफ नोट्स जिसे हम कहते हैं, मतलब कि एक सप्तक में 12 सुर होते हैं। तो हमारे जो संगीत में होते हैं ना, वो टोटल भी 12 सुर होते हैं। तो उन 12 सुरों को 3 फ्रिक्वेंसी में डिवाइड किया जाता है, लो फ्रिक्वेंसी, मिड एंड हाई, यानी कि मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक, है ना। सप्तक यानी कि होता है जो क्रम से हमारे जो 7 सुर जमे हुए होते हैं, लेकिन हमारे जो सुर होते हैं वो टोटली 12 होते हैं। तो ऐसा बोला जा सकता है कि एक सप्तक में 12 सुर होते हैं। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, जो 5 ब्लैक कीज़ हैं, और इसके नीचे देखिए 5 ब्लैक कीज़ कौन कौन सी, सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प और ई शार्प, और यहाँ पे सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, है ना। यानी कि हम इसको सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। तो ये जो सा है ये लौट के वही का वही सा आ रहा है, रिपीट रिपीट सा हो रहा है। बस प्रॉब्लम मतलब इनमें अगर कंपैरिजन करें तो क्या होगी, ये जो सी है ये थोड़ा सा नॉर्मल फ्रिक्वेंसी का लग रहा है, ये थोड़ा सा हाई लग रहा है। तो यही हम सप्तक की पहचान बोल सकते हैं। हमारा जो लो ऑक्टेव होता है, यानी कि मंद्र सप्तक होता है, उसमें जो फ्रिक्वेंसी होती है वो थोड़ी सी लो होती है। देन मिड आता है, मिड यानी हम जो आपस में बात कर रहे हैं, ये हमारी मिड फ्रिक्वेंसी होती है। देन इसके बाद हमारी हाई फ्रिक्वेंसी, यानी कि तार सप्तक की हमारी फ्रिक्वेंसी आ जाती है। तो ये हमारे पास 3 प्रकार के दोस्तों सप्तक होते हैं, और इन सप्तकों से हम हर तरीके के सॉन्ग बजा सकते हैं, गा सकते हैं। इन्हीं से हमको रियाज़ करना है। ठीक है, और 12 सुर मैंने आपको बता ही दिए हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में 12 सुरों के बारे में बताता हूँ। ठीक है, देखिए 12 सुर कौन कौन से हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, और ये फिर से सा आ जाएगा। तो ये तो हमारे शुद्ध सुर हो गए, है ना। और इसके अलावा हमारे पास 4 सुर और होते हैं, जो होते हैं 4 कोमल सुर, जो कि होते हैं रे, गा, धा, नी। एंड हमारा जो एक और मा होता है वो होता है हमारा तीव्र, यानी कि यदि हम देखें तो सा और पा। ठीक है, सा और जो पा रहते हैं ये अचल सुर होते हैं, मतलब इनका कोई भी डुप्लीकेट स्वर नहीं होता। लेकिन सा और रे के बीच में कोमल रे है, देखिए सा रे, सा रे, इनका साउंड भी अलग होगा, सा रे, सा रे, सा रे, सा रे गा, सा रे गा। ठीक है, ऐसे ही माँ तीव्र का साउंड अलग होगा, सा रे गा मा, नॉर्मल माँ, सा रे गा मा। ठीक है, सा रे गा मा। तो इस प्रकार से हमारे पास टोटल 12 स्वर हो जाते हैं। ठीक है, अभी मैं रैंडमली वीडियो बना रहा हूँ तो कई सारी मिस्टेक्स में मेरे द्वारा हो रही होंगी बोलने में, तो क्षमा चाहूँगा। लेकिन मेरा जो पर्पस है वो बस वो आपको समझाने के लिए है, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, आ, ये जो ये मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर समझा रहा हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग करना संभव नहीं है अभी लाइट के कारण। चलिए, है ना। तो आपको, मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। तो आपको कुछ चीज़ें समझना है कि हमारा जो हारमोनियम या कीबोर्ड होता है वो सी से स्टार्ट होता है, देन सी शार्प, डी, डी शार्प, यही हमारे नोट्स होते हैं।
यही हमारे स्केल होते हैं, यही हमारे कॉर्ड्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी आगे मैं आपको बहुत सारी और भी चीज़ें बताऊँगा, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, शेयर कीजिएगा। ऐसे कई सारे वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ, तो इससे आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। तो ऑक्टेव ऑक्टेव क्या होता है? ग्रुप ऑफ नोट्स, यानी कि एक ऑक्टेव में हमारे पास 12 स्वर होते हैं और हम हमारे हारमोनियम कीबोर्ड में 3 प्रकार के सप्तकों का हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो कि होते हैं मंद्र यानी कि लो, मध्य यानी कि मिड एंड तार यानी कि हाई। तो 12 12 12 ऐसे प्रकार के 3 प्रकार के ग्रुप होते हैं। एक्स्ट्रा लो भी और एक्स्ट्रा हाई भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि कीबोर्ड बहुत बड़ा होता है, लेकिन हमारे पास 3 ऑक्टेव ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद 12 सुर कौन से होते हैं हम देखते हैं। सा रे गा मा पा धा नी, और फिर से सा आ जाता है ना? लेकिन उस सा को हम नहीं मानेंगे, क्योंकि वो तार सप्तक का सा है। हमारे पास 7 सुर आ चुके हैं शुद्ध। 4 हमारे रहेंगे कोमल स्वर, यानी कि रे कोमल, गा कोमल, धा कोमल और नी कोमल, और बीच में रहेगा हमारा मा तीव्र। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए 7 वाइट हैं और 5 यहाँ पे ब्लैक कीज है, मतलब 7 + 5 का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। तो रे और गा जो है वो पहले रहता है, देन धा और नी बाद में रहता है, और बीच में हमारा जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे आपको मा तीव्र दिखेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास दोस्तों टोटल 12 स्वर हो चुके हैं, और इन 12 स्वरों से आप दुनिया का कोई भी संगीत निकाल सकते हैं। बस आपको कुछ रूल्स अपनाने पड़ेंगे। जब आप प्ले करते हैं हारमोनियम कीबोर्ड को, तो आपको प्रॉपर एक कोई भी ऑनलाइन और ऑफलाइन टीचर से आपको ये चीज़ें सीखना है कि आपको कैसे आपका जो हैंड है वो रखना है, आपके जो फिंगर हैं वो रखना है, क्योंकि यदि आप गलत करेंगे तो आप बहुत प्रॉब्लम में पड़ेंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन से अलंकार सीखना है, कौन कौन से अलंकार पे किस हिसाब से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ताल की प्रैक्टिस भी आपको करना है, और लय आपको बिल्कुल व्यवस्थित करके रखना है, क्योंकि लय सुर, लय और ताल से ही मिलाकर यानी कि समावेश होता है, तभी हम संगीत को जान पाते हैं, तभी वो संगीत कहलाता है। अच्छे गुरु तलाशें। ऑनलाइन यदि आपको सीखना है तो मैं आपको बिगिनर टू इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पे भी आपको सिखा सकता हूँ। मैं, मेरी ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम काफ़ी सारी और चीज़ों पे भी डिस्कस करेंगे बाद में। तो अभी तक के लिए जय श्री राम।